ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश और सुखी समझते हैं। और इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप इस कहानी में खो जाए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा और उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। और तभी उस कौवे के आंसू नीचे बैठे साधु के गाल पर पड़े। उसके बाद वो साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। फिर उस साधु ने पूछा कि क्या बात है दोस्त, और तुम क्यों रो रहे हो? फिर उस कौवे ने कहा कि हे श्रीमान, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता और लोग मुझे लज्जित करते हुए दूर भगाते हैं और कोई भी मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। उस कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। फिर उस साधु ने कौवे से कहा कि मेरे दोस्त, कि हम जिस भी हालत में हैं हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन वो कौवा साधु की ज्ञान भरी बातों को समझ नहीं पाया और वो रोता रहा। तब साधु ने कहा कि परेशान मत हो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूँ। फिर वो कौवा खुश हो गया और उस कौवे ने कहा कि हे धन्य पुरुष, यदि आप मुझ पर कोई उपकार करना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे हंस बना दीजिए। फिर साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले हंस के पास जाकर उससे पूछो कि वो अपने जीवन से सुखी है या नहीं। तुम जाओ और ये बात का पता करो, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। फिर वो कौवा खुश होकर हंस से मिलने के लिए उड़ गया। फिर उसने एक हंस को तालाब में तैरते हुए देखा। फिर वो हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग तो दूध की तरह सफ़ेद है। हर कोई तुमसे प्यार करता है और तुम सच में दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। फिर उस हंस ने उदास मन से उस कौवे से कहा कि नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूँ। इतने सारे रंग हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं, क्योंकि ये सफ़ेद रंग कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है और उसके पास बहुत सारे रंग हैं। और ये सुनकर वो कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँच गया। फिर उसने तोते से कहा कि भाई, तुम बहुत ही रंगीन और सुंदर हो और तुम तो इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। फिर उस तोते ने भी उदास मन से कहा कि नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे, क्योंकि मुझे लगता है कि मोर दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है और वो मुझसे ज़्यादा रंगीन भी है। और ये सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। फिर काफ़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे मोर मिला, जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। और उसने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। और लोगों के जाने के बाद वो कौवा मोर के पास गया और बोला कि दोस्त, तुम कितने सुंदर हो। हर दिन हज़ारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं और मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। फिर मोर ने भी उदास होते हुए कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे सुखी पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से ही मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। और जब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए
मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तब मुझे बहुत दर्द होता है। फिर मोर ने उदास मन से कहा कि मैं सुखी नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की बात सुनकर वो कौवा हैरान रह गया। फिर उस कौवे ने उससे पूछा कि अगर तुम सुखी नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है और दुनिया का सबसे सुखी पक्षी कौन है? तो फिर मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर की अच्छे से जांच की और मुझे एहसास हुआ है कि तुम कौवा मात्र एक पक्षी हो जो पिंजरे में नहीं रखे जाते और लोग तुम्हें पकड़कर पिंजरे में कैद भी नहीं करते। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह पर घूम सकता और मैं आज़ाद भी होता। और ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वो कौवा बनकर खुश महसूस कर रहा था। फिर वो वापस उस पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास आया और उसने कहा कि हे श्रीमान, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता और मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अगर हम अपने ज़िंदगी में देखेंगे तो पाएंगे कि ये हमारी भी समस्या है और हम दूसरों के साथ अनावश्यकता तुलना करते रहते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसकी कदर नहीं करते और हमेशा दुखी रहते हैं। और जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचने की बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा ऐसा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसके पास आपसे कम या फिर आपसे ज़्यादा होगा। और अगर आप हमेशा ही अपनी तुलना दूसरों के साथ करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और वो व्यक्ति जो जितना उसके पास है और उससे वो संतुष्ट है वो ही दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।